तो ये दोनों अगर सेम है तो मतलब कोई बदलाव नहीं है, 0% चेंजेस, कोई अंतर नहीं पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि एक आदमी क्या करता है, तो पर्सन मल्टीप्लाई नंबर बाय 5/2, किसी संख्या में वो क्या करता है तो 5/2 से गुना कर देता है। तो गुना कर दिया तो क्या हो जाएगा 5/2x। लेकिन इसको करना क्या था, इसको करना था 2/5 से गुना। इसको क्या करना था 2/5 से गुना करना था उस संख्या में, यानी कि 2/5 ऑफ x। तो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन द रिजल्ट, रिजल्ट में कितने का बढ़ोतरी होगा, ये पूछ रहा है। तो आप पहले तो ये देखें इस दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो 5 में 2 से भाग दे रहा है तो 2 दशमलव कुछ होगा, और 2 में तो ये तो ऐसा होता है, ये बड़ी संख्या है। तो कितने का बदलाव हुआ, यानी 5/2x माइनस 2/5x। इसको घटाइएगा तो यहां देखिए एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 10, यानी कि 5 दूनी 10 5 25x माइनस 5 दूनी 10 2 दूनी 4x, यानी 21/10x। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का बढ़ोतरी हो गया, तो बढ़ोतरी हुआ किस में, तो एक्चुअली में जो नंबर था हमारा वो कितना था ये, और ये बढ़ गया। तो ये था नंबर, तो इसका मतलब क्या है इस पे वृद्धि हुआ, तो इस पे वृद्धि हुआ तो यानी कि 21/10x डिवाइड बाय 2/5 ऑफ x और इनटू क्या हो जाएगा बाबू 100। ये x खत्म, ये 5 उठ करके कहाँ जाएगा यहाँ, और ये 2 यहाँ, तो यानी कि 5 से इसको काट देंगे तो 2 से कट जाएगा, और ये 2 दूनी 4, इससे 25 टाइम्स कट जाएगा। तो यानी 21 को 25 से हम गुना करेंगे, इतना हमारा आंसर होगा। 25 का 5 बच गया 2, और 25 दूनी 50 और 2 525% का अंतर होगा। क्लियर है बात। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहता है कि कोई पर्सन जो है वो वर्क करता है 48 आवर अ वीक एंड अर्न्स 4800 रुपीज, मतलब 48 घंटा ये काम करता है, 48 आवर्स, और ये इसको जो पैसा मिलता है वो कितना मिलता है तो 4800। इसका मतलब ये है कि 1 आवर का ये कमाता होगा कितना, तो 48, यानी कि 100 रुपीज कमाता होगा। क्या कर रहा है ये पर्सन वर्क्स 48 आवर्स अ वीक, एक सप्ताह में 48 घंटा काम करता है और उसका पैसा मिलता है इसको 4800 रुपया। क्या कर रहा है कि इफ हिज आवरली वेजेज इज इंक्रीज, उसका जो आवरली वेजेज है वो क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, और कितने से 25% से, ठीक है ना। आवरली वेजेज 25% से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि पहले जो 100 रुपया मिलता था, अब ये 100 रुपया जो आवरली वेजेज है वो इंक्रीज हो जाएगा कितने से 25% से इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब अब जो वेजेज मिलेगा वो कितना मिलेगा 125 मिलेगा। और उसके आगे कहता है क्या कि एंड हिज वर्किंग टाइम, इसका वर्किंग टाइम क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा, वर्किंग टाइम क्या होगा रिड्यूस्ड हो जाएगा कितने से 20% से। तो यानी कि वर्किंग टाइम पहले काम करता था 48 घंटा, पहले काम कितना करता था 48 घंटा, अब ये जो वर्किंग आवर है इसका वर्किंग आवर ये 20% कम हो जा रहा है। 48 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4.8, 10%, 20%, यानी कि 9.6, ठीक है। अब ये 9.6 कम हो जा रहा था, पहले कितना था 48 में 9.6 एक्चुअली में कम हो जा रहा है, 48 में 9.6 कम हो जा रहा है, ठीक। 6 4 10, इसमें से कैरी लिया 17 9 8 17, और ये मतलब 38.4 आवर अब काम कर रहा है। और रेट जो इसको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, यहाँ बढ़ गया था, तो ये जो रेट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 125। तो अब इसको गुना कर दें तो यानी कि 38.4 घंटा काम कर रहा है और 125 रुपया मिल रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि अब वो कितना रुपया कमा रहा होगा। तो ये 2 पंचे 10, 25 पंचे 125, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 9 2 18, और मतलब 100, ये क्या हो जाएगा 192 इंटू 25, 192, और इसमें 25 से गुना करेंगे, 25 दूनी 50 का 0, हाथ में बचेगा कितना 5, 25 नम्मा 25 चौके 125 अट्ठे 200, और
एक मतलब 225 और 25 दूनी 50 था, तो 225 और 25 कितना 5 कितना हो गया 230, बच गया 23 और 25 यहाँ था, 25 प्लस 23 यानी कि 25 प्लस 23 कितना हो जाएगा, तो 48 यानी कि 4800 रुपया। तो पहले भी तो ये 4800 ही कमा रहा था, ये 4800 ही पहले भी कमा रहा था और अब भी कितना कमा रहा है 4800। इसका मतलब ये है कि उसके इनकम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि ये 0% जो है हमारा वो आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि कोई कंपनी है और उसमें वर्कलोड इंक्रीज हो जा रहा है, कितने से 80% से। वर्कलोड इंक्रीज हो जा रहा है 80% से, ठीक है ना। मान लीजिए पहले 100 काम था तो अब 80% बढ़ गया, यानी 180 काम हो जाएगा। एंड द न्यू वर्कर्स, और जो नया वर्कर रखा है उन लोगों ने, वो 25% मोर प्रोडक्टिव है पुराने वाले से। पुराने वाले से वो 25% मोर प्रोडक्टिव, मतलब पुराना वाला अगर 1 यूनिट काम कर रहा था तो ये अब 1.25 यूनिट काम करेगा, ठीक। क्या कर रहा है कि अब ये हमको बताना है कि आखिर कितना प्रतिशत, व्हाट इज द रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर्स टू फिनिश द वर्क इन द सेम टाइम। उतने ही समय में हमको काम को खत्म करना है, तो कितना वर्कर बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आप ऐसा समझे कि कोई कंपनी है जिसमें काम बढ़ गया 80%, ठीक है ना। तो काम पहले 100 यूनिट रहा होगा, तो अब काम हो गया 180 यूनिट, ठीक। पहले वर्कर जो काम करता होगा वो 100 वर्कर तो 100 यूनिट ही काम करेगा, ठीक है ना। तो 100 अगर मान के चले किसी का काम 1 यूनिट था तो वो 1 यूनिट से ही काम करेगा। लेकिन अब जो उसका काम है, वर्कर जो रखा है, उस 25% इफिशियंसी ज्यादा है, तो 25% यानी कि 1/4। तो पहले 4 यूनिट कोई कर्मचारी काम करता था, अब कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा, ठीक। पहले 4 यूनिट काम करता था तो अब कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। और काम पहले 100 था तो अब काम कितना है 180, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए 100 काम था, 100 कर्मचारी रखे हुए था, तो 1 यूनिट 1 कर्मचारी करता था, उसका काम हो जाता था। अब क्या हो गया कि काम हो गया 180 और 180 काम हो गया, लेकिन पहले ये 4 यूनिट मान लीजिए एक वर्कर काम। आप ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक, और कोई कंपनी में कोई टेबल बनाने का कंपनी है और 100 कारीगर, 100 काम है, यानी 100 पीस टेबल बनाना है, ठीक है ना। और 100 पीस अगर टेबल बनाना है तो 4 यूनिट काम, ठीक है ना। आप 1/4 या 4 यूनिट काम एक वर्कर कर रहा है, या फिर हाँ 4 यूनिट काम मान लीजिए एक वर्कर कर रहा है, तो इसका काम कितना में खत्म हो जाएगा, 25 वर्कर मिलकर खत्म हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि काम हो गया 80% बढ़ गया, तो यानी कि 180 काम हो गया। लेकिन भाई अब वर्कर का एफिशिएंसी बढ़ गया, अब वर्कर जो है सो 5 यूनिट काम कर ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 180 काम करने के लिए 5 यूनिट प्रति के दर से काम करेगा। 5 तिया 15, 6 पंचे 30, यानी 36 वर्कर ये काम को उतना ही समय में कंप्लीट कर लेगा। यानी कि पहले लग रहा था इसको 25 वर्कर, अब लग रहा है 36 वर्कर। तो इस दोनों में अंतर कितने का, तो 5 6 5 11 का अंतर। कितने का अंतर, 11 का अंतर। तो 11 का अंतर कितने पे, 25 पे। तो 100 पे कितने का अंतर, 25 चौके 100, यानी कि 44% इसको वर्कर बढ़ाना होगा, तो ये निर्धारित समय में अपने काम को कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है बात। क्या कर रहे हैं, समझिए आप बातों को, यहां समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए कि 100 वर्कर है, ठीक है ना, मतलब 100 टेबल बनाना है और एक वर्कर 4 यूनिट काम करता है, ठीक है ना। 25% यानी कि 4 यूनिट काम करता था पुराना वाला, तो 100 टेबल बनाने के लिए 25 वर्कर की जरूरत है। अब क्या हुआ कि काम बढ़ गया, 180% हो गया, मतलब पहले 100%, अब उसमें 80% की बढ़ोतरी हो गई, तो यानी काम अब कितना हो गया 180। लेकिन मजदूर के इफिशियंसी में भी बढ़ोतरी हुआ है, तो मजदूर के इफिशियंसी में कितने का बढ़ोतरी हुआ है, 25% का। तो मजदूर के इफिशियंसी में अगर 25% का बढ़ोतरी हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि पहले मजदूर 4 यूनिट अगर काम करता था, तो अब कितना, 4 + 1 यानी कि 5 यूनिट काम करेगा। तो 180 काम करने के लिए जो मजदूर लगा है वो 5 यूनिट काम करने वाला मजदूर लगा है। तो इसको अगर काटेंगे तो ये कितना हो गया 36। तो पहले 25 चाहिए था लेबर आपको, अब चाहिए 36। तो ये जो डिफरेंस है वो कितना है 11 का।
तो यानी कि 11 का डिफरेंस कितने पे, 25 पे, तो 100 पे कितना, यानी 44% इंक्रीज करना पड़ेगा मैन पावर, तभी उतने देर में वो काम कंप्लीट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक ओमेन जो है वो टाइप करती है 30 लाइन 15 मिनट में, ठीक है ना, लेकिन 10% मार्जिन छोड़ती है। तो अगर 100% का पेज है, 10% मार्जिन छोड़ता है, तो लिखता कितना में, 90% में लिखता है। यानी कि आप समझे एक ओमेन टाइप करती है 30 लाइन, कितने लाइन टाइप करती है, 30 लाइन, ठीक, 30 लाइन टाइप करती है और 10% मार्जिन छोड़ती है। तो 10% मार्जिन का मतलब क्या है कि 10% अगर छोड़ दिया तो कितने प्रतिशत में लिखेगा, 90% में लिखेगा। 10% यानी कि 1/10, तो 10 में से 1 घटेगा तो 9, मान लीजिए ये 90% पे लिख रही है। और लिखने में जो समय ले रही है वो कितना समय ले रही है, तो ये समय इसको मिल रहा है 15 मिनट का। समझ में आया बात। अब क्या करा इसके बाद कि अगर मान लीजिए कि वो लीव करे 10% मार्जिन ऑन ईच लाइन, मतलब 10% मार्जिन, और इफ सी हैज टू टाइप 25 पेजेस with 50 lines per page and how now he leaves, देखिए ये चीज रिपीट हो गया तो ये ध्यान इसको काट दें। क्या करा कि अगर वो 25 पेज उसको टाइप करना हो, कितना पेज टाइप करना हो, 25 पेज, और हर पेज में कितना लाइन है, 50 लाइन है। अब क्या करा है कि वो 20% और अधिक मार्जिन छोड़ी, नाउ ही लीव्स 20% मोर मार्जिन देन बिफोर, मतलब पहले से 20% और ज्यादा छोड़ी। तो पहले 90%, 90 का 20%, तो 90 का 10% कितना हो जाएगा, ठीक है ना, पहले माफ कीजिएगा 90 का नहीं 10% मार्जिन छोड़िए, 10 का 20%, तो 10 का 1%, 10 का 1%, 1 और 20% यानी 2, तो यानी कि 2% और ज्यादा मार्जिन छोड़ रही है। तो अब जो मार्जिन छोड़ रही है वो 88% का मार्जिन छोड़ रही है, ठीक। अब हमसे यही पूछ रहा है कि उसको आखिर फिर समय कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना, कितना उसको टाइम लगेगा, ठीक है ना, टाइम पूछ रहा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, इन हाउ मच टाइम विल सी कंप्लीट द टास्क। तो देखिए ये एक्चुअली में टास्क है और ये ऊपर वाला पहले का रेट है, तो यानी कि 30 लाइन 90% के साथ करने में उसको 15 मिनट लगता है। तो एक लाइन करने में कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट, एक लाइन लिखने में 2 मिनट। तो अगर एक लाइन लिखने में 2 मिनट लगेगा तो 25 पेज, 50 लाइन और 88% का मार्जिन, इसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे, देखिए 30 और 15, एक लाइन लिखने में 2 मिनट लग रहा है, तो ये समय 2 मिनट, ठीक है ना, और इनटू 90%, ठीक, क्लियर है बात। तो यहां से परसेंटेज और परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ये जीरो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 पंचे 125 गुने 88 भागा 2 है और 9 है, 2 गुने 9, ठीक है। ये 2 से ये कट जाएगा यानी कि 44 हो जाएगा। तो 125 को 44 से गुना करेंगे, 9 से भाग देंगे, इतना समय लगेगा। तो आइए गुना करते हैं, 125 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 और 100 यानी कि 500, 500 का 0 हाथ में बच गया मेरे पास कितना, 50। फिर 125 को 4 से गुना करेंगे तो 500 और 50 जो बता था, तो यानी कि 550। अब इसको डिवाइड कर दे कितने से, 9 से, देखिए भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 1 बच गया, 9 का 9, फिर 1 बच गया, 9 का 9, फिर 1 बच गया, तो 611.11 मिनट, इतना समय लगेगा। क्लियर है बात, समझ रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि कोई 2 पॉइंट है x और y, ठीक है ना, वो क्या है, फिक्स्ड है, 2 पॉइंट है x y फिक्स है, 10 सेंटीमीटर दूरी पे ये पॉइंट रखा गया है। कितने सेंटीमीटर दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ये पॉइंट रखा गया है, ठीक है ना। ये कोई 2
पॉइंट का बीच का डिस्टेंस है, ये एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना। ये पॉइंट है मान लीजिए x और ये पॉइंट है y। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक। क्या कर रहा है कि एक पॉइंट z लाई ऑन द सेगमेंट xy सच दैट xz इज 4 सेंटीमीटर। क्या कर रहा है कि इसके बीच में कोई एक पॉइंट बनता है z और x और z की जो दूरी है वो हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमसे ये पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए जो लेंथ है xz का, मतलब ये जो लेंथ है xz का, उसको अगर इंक्रीज किया जाए 10% से, इस xz के लेंथ को इंक्रीज करे 10% से, तो फिर इसका मतलब इसको बढ़ाइएगा, ये दोनों फिक्स है, इसको जब बढ़ाएंगे आप इधर जाएगा, तो ये जब बढ़ेगा तो ये वाला लेंथ क्या होगा, कमेगा। ये समझ रहे हैं आप, x और z अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि z और y जो है वो क्या होगा, घटेगा, ठीक। इतना बात समझ रहे हैं आप। तो xz अगर बढ़ता है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये बढ़ रहा है कितने से, 10% से, तो ये कुछ ना कुछ कमेगा। क्या कमेगा हमको पता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 को अगर हम लोग 10% से बढ़ा रहे हैं, तो जितना प्रतिशत से बढ़ाएंगे ये वाला जो पोर्शंस है ये कितना हो गया, ये अगर 4 है तो ये कितना है, 6। तो इसका मतलब ये 4 को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो कमेगा। तो कमेगा कितने से, x% से, ठीक है ना। x% से ये क्या होगा, कमेगा। तो x% से अगर कमेगा, कौन कमेगा, तो 6 वाला पार्ट कमेगा। x% से ये 6 वाला पार्ट क्या होगा, कमेगा। अब कितना कमेगा हमको पता नहीं, इसको कैलकुलेट करना है। यानी कि ये जो है वो xz है, ये जो है वो yz में कमी करेगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज को परसेंटेज से ख़त्म करेंगे और 4 गुने 10/6 बराबर क्या हो जाएगा, x। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी 4 5 20, यानी कि 20/3, यानी कि ये हो गया 6.66% से क्या होगा, ये वाला पार्ट कमेगा। तो 6 यानी कि ये 7। तो ये हमारा आंसर होगा कि अगर मान लीजिए इसको हम बढ़ाते हैं 10% है, तो ये वाला पार्ट 6.67% से कमेगा, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो इनकम है टैक्स वो इंक्रीज हो जा रहा है कितने से, 25% से। तो इनकम टैक्स अगर 25% से इंक्रीज हो जा रहा है तो उसका जो नेट इनकम है वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है कितने से, बाय 5% से। 5% से उसका नेट इनकम डिक्रीज हो जा रहा है। तो मान लीजिए कोई आदमी 100 रुपया कमाता था, तो 100 रुपया उसका क्या एक्चुअली में, 3 चीज़ यहाँ समझना है, इनकम, इनकम टैक्स और नेट इनकम। ये 3 बात हमको समझना है। मान लीजिए ये 100 रुपया हो गया इनकम, वो आदमी टैक्स दे रहा है 20% का, तो 20% टैक्स दे दिया तो मतलब 100 में से 20 चला गया, तो अब उसके पास कितना बचेगा, तो अब उसके पास जो बचेगा वही होगा क्या चीज़, नेट इनकम, और वो कितना होगा, 80। समझिए क्या क्या बता रहा हूँ। इनकम अगर 100 है, टैक्स अगर 20 है, तो नेट इनकम कितना होगा, 80। अब उसका जो टैक्स है वो बढ़ गया 25%, तो अब 25% बढ़ गया, यानी कि सपोज कीजिए पहले टैक्स देता था 20, 25% 20 का यानी कि 5, तो 20 में अब 5 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25। ये तो 100 ही है इनकम, इनकम का तो बात नहीं हुआ कि इनकम बढ़ गया। तो अब जो नेट इनकम हो गया वो उसका कितना हो गया, 75। नेट इनकम कितना हो गया, 75। तो ये पूछ रहा है हमको कि ये बताइए व्हाट वाज द ओरिजिनल इनकम टैक्स। तो एक्चुअल में इनकम टैक्स कितना था, एक्चुअल में इनकम टैक्स कितना था, ये बात हमसे पूछ रहा है। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 25%, इनकम टैक्स बढ़ गया 25% से, और नेट इनकम 5% से घट गया, तो हमसे ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल इनकम क्या था, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए वही कहानी पढ़ेंगे। जो इनकम है, ठीक है ना, इनकम में उसको क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। तो इनकम में जितना भी टैक्स लग रहा है उतना ही फिर नेट इनकम के साथ वही उसका रिलेशंस होगा, ठीक है ना। मतलब टैक्स और टैक्स कितना लग रहा है, जैसे टैक्स अब लग रहा है 25%, तो उस तरफ उसका क्या हो रहा है, नेट इनकम 5% से कम हो जा रहा है। तो
तो यानी कि आप ऐसा समझे कि टैक्स जो है, टैक्स में अब टैक्स लग रहा है इसको 25% है ना, टैक्स इंटू 25%, और ये इक्वल्स हो जाएगा किसके, जितना इधर टैक्स भगेगा नेट इनकम जो है उतना ही क्या होगा, कम होगा। टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतना ही कम होगा। ये 5 रुपया बढ़ रहा है, ये 5 रुपया कम हो रहा है, तो नेट इनकम इंटू 100। इसका अब रेशियो लें अगर, तो यानी नेट इनकम में कितना चेंजेस हो रहा है, तो 5% का, है ना। यानी कि टैक्स अपॉन नेट इनकम करें, ये खत्म, यानी कि ये क्या हो जाएगा, टैक्स अपॉन नेट इनकम, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5/25। देखिए इस दोनों को जोड़ दीजिएगा इस दोनों को जोड़ देंगे तो ओरिजिनल इनकम आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो ओरिजिनल इनकम आ जाएगा। तो यानी कि ओरिजिनल इनकम कितना होगा 30, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 30, और एक्चुअली में इसको टैक्स लग कितना रहा है, तो इसको टैक्स लग रहा है 5, तो 5 अगर टैक्स लग रहा है 30 पे, तो 100 पे कितना लगेगा, 10 खत्म, यानी कि 50/3, और 50/3 अगर करेंगे तो 16 या 48, 16.67%, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अदरवाइज एक बार फिर से बताएं हम इसको, समझिए, क्या आप चाहते हैं एक बार बताएं तो फिर इसको बताया जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, एक बार देख ही लेते हैं इसको। 3 चीज हमको समझना है। इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय 25%। तो पहली बात तो इनकम, मान लीजिए किसी आदमी का इनकम जो है वो है 100 रुपया, ठीक है ना, वो आदमी टैक्स देता है 20 रुपये का, तो उसके पास अब पैसा जो बचता है वो क्या होगा, नेट इनकम। इनकम में से टैक्स को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, नेट इनकम, यानी 100 में से अगर 20 को हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80। अब क्या कर रहा है कि उसका जो इनकम टैक्स है वो बढ़ गया कितने से, वो बढ़ गया 25% से। तो 25% से अगर टैक्स बढ़ गया तो पहले टैक्स 20 था, 20 का 25% निकालेंगे 5, तो 20 में 5 ऐड हो जाएगा, तो अब जो टैक्स हो गया वो कितना हो गया 25। इनकम तो उस बंदे का वही है, ये अपने आप डिक्रीज होगा 5% से। ये क्या हो रहा था, नेट इनकम डिक्रीज बाय 5%। तो 5% से नेट इनकम डिक्रीज हो गया तो ये हो गया 75, ठीक। अब हमको ये बताइए, ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल में इनकम टैक्स कितना था, ठीक है ना, ओरिजिनल में इनकम टैक्स कितना था। तो ओरिजिनल में इनकम टैक्स निकालने के लिए आप ये समझे कि जो टैक्स है, और टैक्स कितना, टैक्स इंटू 25%, जितना टैक्स है, एक्चुअली में टैक्स जैसे बढ़ेगा, जिस हिसाब से बढ़ेगा, जो नेट इनकम है उसी हिसाब से क्या होगा हमारा, कम होगा। यानी कि अगर हम रेशियो ले टैक्स अपॉन नेट इनकम का, तो ये हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज घटेगा 5/20। और देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनकम। यानी कि हम लोग ऐसा समझे कि अगर मान लीजिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये क्या दे देगा हमको, ये वाला वैल्यू दे देगा। तो अगर ये वाला वैल्यू दे देगा तो देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30, और एक्चुअली में टैक्स लग कितना रहा है 5, तो 30 पे 5 टैक्स लग रहा है, 30 पे 5 टैक्स लग रहा है, तो 30 पे 5 टैक्स लग रहा है, तो 100 पे कितना लगेगा, 10 खत्म, यानी कि 50/3, यानी कि 16.67% हमारा उत्तर है। क्लियर बात। तो ये वाला जो आंसर है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो इनकम टैक्स है वो इंक्रीज होता है कितने से, 25% से। इनकम टैक्स इंक्रीज हो रहा है कितने से, 25% से। और जो नेट इनकम है वो डिक्रीज हो रहा है कितने से, 8% से। तो इनकम टैक्स इंक्रीज हो रहा है, यानी टैक्स इंक्रीज हो रहा है कितने से, तो टैक्स इंक्रीज हो रहा है 25% से, ठीक है ना। और जो नेट इनकम है वो डिक्रीज कितने से हो रहा है, 8% से। 8% से नेट इनकम डिक्रीज हो रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल इनकम टैक्स क्या होगा। तो अभी निकालें, टैक्स अपॉन
नेट इनकम करेंगे, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8/25। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 8 कितना होगा भाई 33, है ना। और ये टैक्स कितना है 8, तो 8 टैक्स लग रहा है कितने पे 33 पे, तो 100 पे कितना लगेगा, है ना। 8 टैक्स लग रहा है 33 पे, 25 8 33 पे, तो 100 पे कितना लगेगा, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि 800 डिवाइड बाय 33, 33 से भाग देंगे तो 33 दूनी 66, यानी कि 33 दूनी 66 और बच गया कितना, यानी 600। इसको काटेंगे अगर तो इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 33 दूनी 66, 24 से हमको लगता है लगाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। 33 को अगर 24 से गुना करें तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा, तो और एन एवरेज की हम लोग 24 इसको लिखते हैं, है ना। 33 दूनी 66, कुछ बचेगा तो फिर 4 टाइम्स लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टेकल करते हैं। क्या कर रहा है कि एक फैमिली है जिसका जो कंज्यूम करता है 24 kg फ्लोर और 12 kg वाइल एवरी मंथ, ठीक है ना। हर महीने इसका जो खर्च है वो है 24 kg फ्लोर का खर्च है, ठीक है ना, आटे का खर्च है फ्लावर का, और 12 kg जो खर्च है वो किस चीज़ का खर्च है, तो वो वाइल का खर्च है। और इस दोनों का खर्च करने के लिए वो जो परिवार है वो खर्च करता है आपको कुल 720 रुपये। कितना खर्च करता है, तो 720 रुपये, ठीक। अब इसके बाद क्या कहता है कि अगर जो प्राइस है, इफ द प्राइस ऑफ वाइल, वाइल का जो प्राइस है, वाइल का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है, नहीं इससे पहले पढ़े, द प्राइस ऑफ फ्लोर इज 50% द प्राइस ऑफ वाइल, मतलब तेल के कीमत से आटे का कीमत 50% कम है, तो 50% 50% यानी कि 1/2, 50% यानी कि 1/2, तो इसका कीमत अगर 1 है तो इसका कीमत क्या है 2 है, मतलब 1 प्रति यूनिट है तो इसका कीमत 2 प्रति यूनिट है, ठीक। इसको अगर खरीद लिया 1 प्रति यूनिट से, मतलब 1 रुपया प्रति यूनिट से, तो इसका क्या हो जाएगा 24, और इसको 2 रुपया प्रति यूनिट से खरीदेगा तो ये क्या हो जाएगा 24, और इस दोनों को खरीदने में लगेगा 720 रुपया। इस दोनों को अगर ऐड करें तो यानी कि 48 रुपीज़ पर यूनिट खरीदाएगा अगर, तो ये जो कितना रुपया खर्च करेगा 720, तो अगर हमको 1 यूनिट का पैसा निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा 48 और 72, 12 चौका 48, 12 छक 72, 60 और यहाँ से ये 15, यानी कि 15 रुपया प्रति यूनिट खपत होगा। इसका है एक रेट, यानी कि 15 × 1, यानी कि इसका रेट कितना है 15, इसका रेट कितना है 2 यानी कि 30 रुपया प्रति यूनिट इसका कीमत है। तो इसका अगर कीमत 15 के हिसाब से है, इसका 30 के हिसाब से है, तो ये जो वाइल का जो खर्च है वो कितना हो गया 12 × 36 यानी 360 खर्च हो रहा होगा वाइल पे। टोटल जो खर्च है वो कितना है 720 है, तो 0 में से 0 गया 0, 6 6 12, ये 6 में से यानी कि 360 इस पे भी खर्च है और 360 इस पे भी खर्च है ना। ये 24 यूनिट 360। इतना तक क्लियर है हमारा, यानी कि आप ये समझे ये 30 रुपया, ये समझे कि ये जो है ये इसका कीमत 30 रुपीज़ प्रति यूनिट है और इसका कीमत 15 रुपीज़ प्रति यूनिट है, ठीक। अब क्या कर रहा है कि जो प्राइस है वाइल का वो इंक्रीज हो जा रहा है 25% से। प्राइस वाइल का कितने से इंक्रीज हो रहा है 25% से। और जो फैमिली है वो कंटिन्यू टू स्पेंड द सेम अमाउंट, मतलब वाइल पे जो अमाउंट खर्च हो रहा था वो करेगा ही। व्हाट विल द रिडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ फ्लोर, ठीक है ना, आटे के कंजम्पशन में कितना प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा। ऐसा मानते हैं हम कि जो फ्लोर का प्राइस है वो भी कैसे क्या है अनचेंज्ड है, ठीक है ना। क्या करें, एक परिवार हर महीना 24 किलो आटा और 12 किलो तेल की खपत करती है, ठीक, और कुल 720 रुपया खर्च करता है।
आटे की कीमत तेल की कीमत से क्या है 50% है, कम है। यदि तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है और परिवार समान राशि उतना ही पैसा खर्च जारी करता है तो आटे के खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, यानी कि ऑयल का जो प्राइस है वही रहेगा क्वांटिटी, यह मानते हुए कि आटे का जो कीमत है वो अपरिवर्तित है, मतलब आटा का कीमत चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए 30 का 25%, यानी 30 का 25%, 30 का आधा 15, 15 का 7.5, यानी कि 30 से अब जो ये पैसा हो जाएगा वो 37.5 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। अभी भी खर्च इसको 12 किलो ही खरीदना है, तो 12 किलो ये खरीदना है तो कितना हो जाएगा 13 × 12, इतना रुपया इस पर खर्च हो जाएगा। तो 37, देखिएगा 37.5 और इसको मल्टीप्लाई कर दे अगर हम लोग 12 से, तो 12 5 7 का 0, 6 12 7 72 84, और 84 और 6 90 का 0 हाथ में 9 बातें 36 और 9 45, ठीक है ना, यानी 1.0 450 रुपये इस पे खर्च हो जाएगा। अगर इस पे 450 रुपये खर्च हो जाएगा और हमारे पास है 720, 450 खर्च हो ही जाएगा तो कितना रुपया बचेगा मेरे पास, तो 7 5 12 और 6 में से यानी 270 रुपया बचेगा, तो 270 रुपया ही बचेगा, है ना। क्लियर है, इतना रेट बढ़ गया, 450 720 था ही और इसको घटा दें 270। रेट आटा का चेंज नहीं हो रहा है, यानी 270 पहले 15 रुपये देता था, अभी 15 रुपये, इसको काटेंगे तो 15 से कितना हो गया, 15 से 15 का 15 बच गया कितना, तो 5 और 2 7, है ना, 7 5 12 यानी 15 8 120, यानी कि 18 यूनिट। अब पहले था 24 kg खत्म करता था, अब कितना खपत करेगा 18 kg। तो इसका मतलब ये है कि पहले 24 kg खत्म करता था, अब कितना खत्म करेगा 18 kg। तो इसका मतलब अंतर कितने का 6 kg का, तो यानी कि 6 kg का अंतर कितने पे 24 पे, तो 100 पे, यानी कि 6 चौक 24 और ये हो गया 25, यानी कि 25% का क्या होगा 25% का कमी होगा। क्लियर है बात। ये तो लॉन्ग कट मेथड था। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझे कि शॉर्टकट में इसको हम लोग कैसे निपटा सकते हैं, शॉर्टकट में इसको हम लोग कैसे निपटा सकते हैं। तो शॉर्टकट में निपटाने के लिए समझिए 2 लाइन का कहानी ही है इसका। देखिए एक तरफ है फ्लोर और एक तरफ वाइल, ठीक है ना, और एक तरफ है कितना रुपया जो है टोटल रुपीज जो है, इसका कीमत, इसका खर्च है 24 kg, इसका खर्च है 12 kg और जो पैसा खर्च हो रहा है वो 720, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि जो प्राइस है वो इसका प्राइस 2 गुना है इससे, यानी इसका 1 यूनिट है तो इसका 2 रुपये की, मतलब 50% का अंतर है, 1/2, यानी कि 1 है तो ये 2 है। इतना बात तो हमको समझ में आ रहा है, ठीक। अब क्या कर रहा है कि इसके कीमत में एक्चुअली में बढ़ोतरी हो गया 25%, तो 2 का 25%, तो 2 का अगर 25% हम निकालेंगे तो 2 का 50%, 1 25%, 0.5, यानी कि अब जो रेट हो गया वो क्या हो गया 2.5 का, तो यानी कि बढ़ रहा है कितना 0.5। ये 12 kg तो खपत होगा ही होगा, तो 12 kg अगर खपत होगा ही तो ज़्यादा जो रुपया लगेगा 12 में 0.5 से अगर इंक्रीज करेंगे तो यानी कि 6 जो रुपीज़ है वो ज़्यादा लगेगा। जितना रुपीज़ ज़्यादा लगेगा उतना रुपीज़ इसमें कम होगा, या 24 में 24 1 रुपये के रेट से खपत करता था, तो अब ये इतना तो कर नहीं पाएगा, ये रेट वही है, तो यानी कि अब इसके पास पैसा ही 6 रुपया कम पहुंचेगा, तो यानी कि अब इसके पास पहुंचेगा 18 रुपये, यानी कि 1 रुपये से अगर 24 रुपया का ये खरीद लेता था तो अब इसके पास पैसा ही पहुंचेगा 18 रुपया, तो यानी कि 18 रुपया है ही अब इसके पास, पहले हुआ करता था 24 रुपया, तो इसमें अंतर कितने का 6 का अंतर कितने पे 24 पे, तो 100 पे, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि ये हो जाएगा 25%। तो ये शॉर्टकट मेथड था, लेकिन आपको लॉन्ग कट मेथड जो है वो पहले सीखना ज़रूरी है, तब आप इसको आसानी से समझ पाएंगे।
अब देखिए इस क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं। क्या कर रहा है कि एक पर्सन का जो इनकम है, एक पर्सन का जो इनकम है वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है कितने से, 8,000 से, और उसका जो टैक्स का रेट है वो रिड्यूस हो जाता है 20% से 16%। यानी पहले मान लीजिए इनकम x था, तो अब कितना हो गया 8,000 प्लस x। पहले आपको जो टैक्स लगता था वो 20%, अब जो टैक्स लगता है 16%। उसके बाद क्या कर रहा है, टैक्स जो लग रहा है अब 16%। उसके बाद क्या कर रहा है कि 30% जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इफ द टोटल टैक्स पेड, अगर टोटल टैक्स जो पे किया गया वो सेम है दोनों परिस्थिति में, पहले और बाद में, तो बताएं आप कि एक्चुअली में उसका इनकम कितना होगा। इसका मतलब ये है कि x इंटू 20% ये इक्वल्स है 8,000 प्लस x इंटू 16% के, है ना। यानी x इंटू 20% यानी कि 1/5, ये इक्वल्स है 8,000 प्लस x इंटू 16/100, है ना। 16/100, 20% यानी 1/5, 16 इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20×500, ये इधर आ जाएगा, तो यानी कि 20x इक्वल्स टू 8,000 प्लस x और इंटू कितना हो जाएगा 16, है ना। इसको गुना करें तो जब गुना करेंगे आप तो ये क्या हो गया 20x इक्वल्स टू 8,000 इंटू 16 प्लस 16x, है ना। ये 16 इस तरफ जाएगा तो ये हो गया 4x इक्वल्स टू 8,000 इंटू 16, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8,000 इंटू 16/4, यानी 4 चौका 16, यानी कि ये हो जाएगा 32,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32,000 यानी कि ये जो बी नंबर है वो हमारा सही जवाब है। बी नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्या कह रहा है कि जो मंथली सैलरी है पी और क्यू का वो 1,800 रुपये है। यानी पी और क्यू का जो मंथली सैलरी है वो कितना है 1,800 रुपया है। पी स्पेंड करता है 85% अपने वेतन का, ठीक है ना, खर्च कर देता है, और क्यू स्पेंड करता है 75%, और उसके सेविंग का रेशियो 4:5 है। तो पी अगर 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचाता होगा। क्यू अगर 75% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब 25% बचाता होगा। सेविंग का रेशियो इतना है। तो हमको ये फाइंड करना है कि इंडिविजुअल सैलरी पी और क्यू का कितना है। पी और क्यू का इंडिविजुअल सैलरी कितना है। अब देखिए, यानी कि पी जो है, पी जो बचा रहा है पैसा वो कितना बचा रहा है 15%। क्यू जो है वो बचा रहा है कितना 25%। इसका जो रेशियो है वो 4/5 है ना। ये परसेंटेज खत्म, यानी कि P बाई क्यू अगर लिखें तो 4/5 गुने 25/15, 5 तिया 15, यानी कि 4 तिया 12/15, 3 से और कटेगा तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी कि 4/5। ये अब है कि P 4 यूनिट है समझ लीजिए, और Q कितना है 5 यूनिट। तो कुल कितना हो गया, तो कुल हो गया 9 यूनिट। और टोटल जो सैलरी है वो 9 यूनिट नहीं है, टोटल सैलरी कितना है 1,800, यानी 1 यूनिट जो है वो कितने क्या हो गया 1,800 डिवाइड बाय 9, यानी 9 2 18, यानी कि 200। अब P 4 यूनिट है मान लीजिए, तो P अगर 4 यूनिट है तो उसका सैलरी कितना हो गया 800, और Q अगर 5 यूनिट है तो यानी कि Q का सैलरी हो गया कितना 1,000। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1,800। क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोग ये जो क्वेश्चंस था इंक्रीज डिक्रीज वाला, इस टाइप का जो क्वेश्चंस है वो हम लोग कंप्लीट किए। अब अगला सेशन में हम लोग इलेक्शन टाइप का जो क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।